और यशोदा ने सब कुछ कर लिया, लेकिन कन्हैया ने रोना बंद नहीं किया। यशोदा ने सोचा कि उस बाबा ने कुछ कर दिया है, और अपनी एक सखी को भेजा, बाबा से पूछ के आना कि बाबा कोई बच्चा रोए तो उसको झाड़ा लगा दे, मैं चुप हो जाए, ऐसा झाड़ा है क्या, या ऐसा कोई मंत्र बाबा जानता है क्या। सहेली ने जाकर के जैसे ही भगवान शंकर के सामने कहा कि बाबा क्या कोई बच्चा रोए, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जो झाड़ा लगाते हुए चुप हो। अरे हम तो वही मंत्र जानते भाई, हमारा काम ही यही है कि बच्चा रोए और हम मंत्र फेंके और झाड़ा लगाएं और काम हो जाए। लिया लिया, ऐसा झाड़ा लगाएंगे बालक जिंदगी में कभी भी नहीं रोएगा। अरे दर्शन होगा, मेरा गोविंद ने मेरे सामने आएगा, मुझे और क्या चाहिए। और सहेली ने घर में जाकर बताया, और यशोदा कन्हैया को लेकर के बाबा के पास आई। और जैसे ही बाबा ने दर्शन किया, मेरे भोले बाबा तो हाथ उठाकर के डमरू बजाकर वहीं पर तांडव नृत्य करने लगे। और भगवान ने, शंकर जी ने कहा कि आज के बाद मैं इस ब्रज को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावे ना। भगवान शंकर बार बार उस ब्रज भूमि को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं कि मैं आज धन्य हो गया। जहां आए गोपी भय श्री गोपीश्वर गोपेश्वर भगवान की जय हो। और भगवान का दर्शन करके नाचते हुए शंकर जी चले गए कैलाश, और एक रूप में वहां पर गोपेश्वर के धाम की स्थापना हो गई। इधर यशोदा मैया उत्सव में मगन है, यह भी भान नहीं है, नंद बाबा को भी यह याद नहीं है कि बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होना चाहिए। 16 संस्कार हैं, पहले 16 संस्कार हुआ करते थे हमारे सनातन धर्म में, लेकिन अब आजकल तो 2 ही संस्कार रह गए हैं। एक तो नामकरण संस्कार जन्म के समय, और एक अंतिम संस्कार। बीच में एक संस्कार और आता है, वह है विवाह संस्कार। चाहे दोनों संस्कार हो, पहला संस्कार हो या ना हो, लेकिन बीच वाला जरूर होना चाहिए। सभी की यही अभिलाषा होती है। और वसुदेव जी घूम रहे हैं, उन्होंने सोचा कि नंद बाबा तो ऐसे पागल हो गए हैं, ऐसे खुशी में झूम रहे हैं, उनको यह बहाना नहीं है कि बाबा बालक का नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो वसुदेव जी ने अपने जो गुरु हैं गर्गाचार्य जी महाराज, उनसे कहा कि आपसे मेरी यह विनती है कि आप ब्रज में जाओ, नंद बाबा के यहाँ जो बालक प्रकट हुए हैं 2, एक तो यशोदा के यहाँ और एक रोहिणी के यहाँ, आप जाकर के उन दोनों मेरे बालकों का नामकरण संस्कार करते हो। बाबा
गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैं तो आपके कुल का पुरोहित हूं, अगर मैंने जाकर के नंद बाबा के यहाँ नामकरण संस्कार किया तो कंस को पता चल जाएगा। और नंद बाबा तो ऐसे हैं कि कोई भी अगर उत्सव मनाते हैं तो बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो कंस को अगर पता चल गया, कंस को अगर मालूम हो गया तो बालक को छोड़ देना। लेकिन गुरुजी आप जाइए और नंद बाबा से कहना कि इस उत्सव को थोड़ा ज्यादा ना, इस उत्सव को ज्यादा ना मनाएं, शोरगुल कम करें, किसी को पता नहीं चले। आज गर्गाचार्य जी आए हैं मथुरा से, नंद बाबा से कहने लगे कि भैया हम आपके बालकों का नामकरण संस्कार करने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि नामकरण संस्कार हम तभी करेंगे जब आप कोई उत्सव, बड़ा उत्सव नहीं मनाएंगे। नंद बाबा कहने लगे, मेरे लाला का नामकरण संस्कार होगा और मैं उत्सव भी नहीं मनाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है? बोले भैया अगर आप उत्सव मनाएंगे तो मैं नामकरण संस्कार नहीं करूंगा। नंद बाबा कहने लगे, बड़े प्रकांड पंडित हैं, विद्वान पंडित हैं, ये तो वंशियों के गुरु हैं, अगर ये नामकरण संस्कार करेंगे तो अच्छा ही नाम रखेंगे। उन्होंने यशोदा को आकर के बताया, नंद बाबा ने, यशोदा नंद रानी गर्गाचार्य मुनि आए हैं जो हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे, बड़े विद्वान हैं, शास्त्रों की ज्ञाता है। नंद रानी ने कहा कि वो तो हम परीक्षा लेकर के देखेंगे कि विद्वान है कि नहीं। तो नंद रानी ने क्या किया, रोहिणी को बुलाया और गौशाला के अंदर जब नामकरण संस्कार होने लगा, यशोदा ने क्या किया, अपना कन्हैया तो रोहिणी को दे दिया, रोहिणी का जो बलराम जी थे उनको अपनी गोद में ले लिया। दोनों बालकों की अदला बदली करके बाबा के सामने बैठ गए और जैसे ही बाबा के सामने बैठी कहने लगी, महाराज नामकरण संस्कार करिए। गर्गाचार्य मुनि ने जैसे ही गोविंद को देखा, रोहिणी की गोद में एकदम त्राटक समाधि लग गई। बाबा एकदम समाधि में ऐसे खो गए, शरीर पड़ा है और आत्मा, शरीर एकदम से नाशवान हो गई। और जब 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, समय व्यतीत होता रहा। यशोदा रोहिणी से कहने लगी, बाबा कहीं क्या कर रहे हैं, नामकरण संस्कार क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने कहा, यशोदा ने हाथ लगाया बाबा, और बाबा अगर वहां हो तो शायद बाबा तो खो गए प्रभु का दर्शन करके। जैसे ही खोए, नंद रानी कहने लगी कि रोहिणी लगता है बाबा पधार गए। यशोदा कहने लगी, बाबा को मेरे यहाँ तो लाला हुआ और मेरे घर में आके मरना था, नहीं पधारना था। अगर पधारना ही था तो किसी और के हम जाकर पधार दे, इनको भी पधारने के लिए मेरा ही घर मिला। खूब मिलाया बाबा को, लेकिन बाबा कुछ भी नहीं बोले। और जब कई घंटे बीतने के बाद बाबा की समाधि खुली, समाधि खुलते ही यशोदा बोली, बाबा हम तो सोचे कि आप पधार गए। नहीं नहीं, पधारे नहीं थे यशोदा, हम ये जो आपकी गोद में जो बालक है, यह जो बालक है जो आपने रोहिणी की गोद में दिया हुआ है, युगो युगो वर्ण भेदो न भेदो
शुक्लो रक्तस्तम्भीतं इदानीं कृष्णतां गतः। कि रोहिणी की जो गोद में बालक है, भैया मैं आपको बता दूं, यह तो इसके तो अनेकों नाम होंगे। कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, कोई वसुदेव का वसुदेव नंदन कहेगा। एक बात कहूं माता, यह तो पहले इसने तो अनेकों जन्म लिए हैं। यह तो ये वसुदेव का पुत्र है। एकदम से जैसे ही वसुदेव का पुत्र निकला तो कन्हैया ने बाबा की दाढ़ी को खींचा कि बाबा क्या कर रहे हैं। अरे अगर इनको पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो आपको पता नहीं भगवानों की क्या दुर्गति होती है घर में। सुबह शाम क्या करेंगे भक्त लोग, एक अगरबत्ती सुबह दिखाएंगे, एक अगरबत्ती शाम को दिखाएंगे। अरे मैं तो माता का प्रेम स्नेह प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूं, मुझे भगवान मत बना। दाढ़ी को खींचा जैसे ही गर्गाचार्य कहने लगे, मैं ये कह रहा था कि पिछले जन्म में ही है वसुदेव का भी पुत्र हुआ है, और जो माता आपकी जो गोद में है, यह बल की अधिकता के कारण हम इनका नाम बलराम रखते हैं। और आपको अनेक नामों से इनको बलभद्र भी कहा जाएगा, और इनको संकर्षण भी कहा जाएगा, क्योंकि यह एक गर्भ से दूसरी गर्भ के अंदर इनको लाया गया है, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी कहा जाएगा। और गर्गाचार्य मुनि उनका नाम रख करके चल दिए। और आज नंद बाबा ने कोई उत्सव नहीं मनाया। क्यों? क्योंकि उत्सव मनाते तो कहीं कंस को पता न चले। और प्रभु की लीला चल रही है। हे कृष्ण जगतानाथ भक्तानां भयभञ्जनः प्रसन्न मे भव मामिमं देहि दशं पदा।